महागाथा। जब भिड़े स्वामी और सेवक माइनस महादेव बनाम हनुमान। मंगलाचरण एवं प्रस्तावना। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। आज हम उस युद्ध की चर्चा करेंगे जिसे देखकर स्वयं काल भी ठहर गया था। एक ओर थे देवाधिदेव महादेव सृष्टि के संहारक और दूसरी ओर थे अतुलित बलधामा रामदूत हनुमान। यह युद्ध किसी शत्रुता का नहीं बल्कि वचन और भक्ति की उस अग्नि परीक्षा का था जिसने ब्रह्मांड के कण कण को हिला दिया था। आज की ये गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और अंत में आपकी आंखों में आंसू ला देगी। चलिए डूब जाते हैं भक्ति के इस अनूठे सागर में। अश्वमेध का संकल्प और अश्व का प्रस्थान। लंका विजय के पश्चात जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजित हुए तब उन्होंने लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ का एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी अश्व छोड़ा गया जिसके मस्तक पर स्वर्ण पत्र लगा था जिस पर प्रभु राम की विजय गाथा अंकित थी। इस अश्व की रक्षा का भार स्वयं शत्रुघ्न जी को दिया गया जिनके साथ हनुमान जी, अंगद और वानर वीरों की विशाल सेना चल रही थी। ये अश्व जिस राज्य से गुजरता वहां के राजा या तो प्रभु राम की सत्ता स्वीकार कर प्रणाम करते या फिर युद्ध का मार्ग चुनते। घूमते घूमते वो अश्व देवपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी में पहुंचा। देवपुर के राजा थे वीरमणि जो भगवान शिव के अनन्य और परम भक्त थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके राज्य की रक्षा कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव अपने गणों के साथ करेंगे। राजा वीरमणि का पुत्र जो पराक्रमी और वीर था, उसने जब उस अश्व को देखा तो उसने खेल खेल में और अपने अहंकारवश प्रभु राम के उस यज्ञ अश्व को पकड़ लिया और अपने अस्तबल में बांध दिया। दोहा। राम यज्ञ को अश्व चल्यो पहुंचो देवपुर ग्राम। वीरमणि राजा तहां जपत शिव शिव नाम। पुत्र पकड़ा अश्व को मति भई मंद अज्ञान। शत्रुघ्न सेना सजी करन युद्ध घमासान। युद्ध का शंखनाद और शिव का आगमन। जब अयोध्या की सेना को सूचना मिली कि अश्व को पकड़ लिया गया है तब शत्रुघ्न जी ने संदेश भिजवाया कि अश्व को ससम्मान लौटा दिया जाए अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। वीरमणि ने अहंकार में आकर चुनौती स्वीकार कर ली। भीषण युद्ध छिड़ गया। अयोध्या की वानर सेना और वीरमणि की सेना आपस में भिड़ गई। वीरमणि की सेना पराजित होने लगी। तब वीरमणि ने व्याकुल होकर अपने आराध्य महादेव का आह्वान किया। हे त्रिलोचन, हे कैलाशपति, अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए और अपने भक्त की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर महादेव विवश हो गए। उन्हें पता था कि सामने प्रभु राम की सेना है, लेकिन भक्त को दिया वचन निभाने के लिए साक्षात महाकाल अपने गणों नंदी, भृंगी, वीरभद्र और कोटि कोटि शिवगणों के साथ रणभूमि में प्रकट हो गए। चौपाई। भक्त हेतु प्रभु शिव पधारे। नंदी भृंगी संग सिधारे। देखी सेना कपि मन मुसुकाना। आजू मिलहि प्रभु रूप पुराना। त्रिशूल हाथ सोहे अति भारी। डमरू बाजे मंगलकारी। हनुमत देखी अचंभित भयऊ। स्वामी संग युद्ध के ही लयऊ। हनुमान और महादेव का धर्म संकट संवाद। हनुमान जी ने जब देखा कि सामने स्वयं उनके इष्ट महादेव खड़े हैं तो वे दुविधा के महासागर में डूब गए। हनुमान जी तो स्वयं शिव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, फिर ये युद्ध कैसा। उन्होंने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और गदगद कंठ से बोले, तारांकन, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। यह अश्व प्रभु राम का है जो आपके ही प्राण प्रिय हैं। फिर आप अपने ही आराध्य के कार्य में बाधा क्यों बन रहे हैं। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तारांकन हनुमान, मैं जानता हूं कि राम और मुझमें कोई भेद नहीं है, लेकिन मैं भक्त के वचन से बंधा हूं। वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है और उसे अभयदान देना मेरा कर्तव्य है। आज तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए मुझसे लड़ना होगा। संसार को यह दिखाना होगा कि भक्ति में जब बाधा आए तो साक्षात ईश्वर से भी टकराना पड़ सकता है। हनुमान जी की आंखों में अश्रु की धारा बह निकली। उन्होंने समझ लिया कि महादेव आज संसार को प्रेम और कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखाना चाहते हैं। चौपाई। सेवक स्वामी युद्ध मचावा। देखी देवपुर नभ थर्रावा। हनुमत मारे कूंदी अगाधा। शिव हरे सबकी सकल बाधा। गर्जहीं कपि जय राम पुकारी। कांपे सकल देव नर नारी। अस्त्र शस्त्र की वर्षा हुई। रक्षक जहां स्वयं शिव हुई। महायुद्ध का रौद्र दृश्य। युद्ध का दृश्य ऐसा था कि विधाता भी चकित थे। एक ओर शिव का पिनाक धनुष और त्रिशूल था जिसकी एक चमक से ब्रह्मांड भस्म हो सकता था, और दूसरी ओर हनुमान जी की दिव्य गदा थी जिसे स्वयं ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। हनुमान जी ने विशाल पर्वत उठाकर फेंकना शुरू किया जिसे शिव ने अपने एक ही बाण से धूल में मिला दिया। नंदी और वीरभद्र ने वानर सेना पर प्रहार किया।
तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना विस्तृत किया कि पूरी देवपुर नगरी को घेर लिया और शिव के गणों को अपनी पूंछ में लपेटकर ब्रह्मांड में घुमा दिया। शिव ने जब देखा कि हनुमान पीछे नहीं हट रहे तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया। महादेव की तीसरी आंख खुलने ही वाली थी कि हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोहा, राम नाम हृदय बसै, मुख शिव शिव की तान, अच्युत गोत न जानई, भक्त खड़ा बलवान, मारहु प्रभु अब मोई को, राम काज हित प्राण, शिव हाथों मृत्यु मिले, बढ़े भक्त की शान। भक्ति की पराकाष्ठा और मिलन हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी, जहां साक्षात प्रभु राम और माता सीता विराजमान थे। जैसे ही शिव ने प्रहार करना चाहा, हनुमान के हृदय से राम राम की ऐसी अलौकिक गूंज उठी कि महादेव का त्रिशूल वहीं थम गया। शिव का क्रोध आंसुओं में बदल गया। उन्होंने हनुमान को बाहों में भर लिया। शिव बोले, तारांकन हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। धन्य है वो राम जिसके पास तुम जैसा भक्त है। तुमने सिद्ध कर दिया कि राम का दास कभी पराजित नहीं हो सकता, चाहे सामने शिव ही क्यों ना हो। महादेव के आदेश पर राजा वीरमणि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत अश्व लौटा दिया और प्रभु राम की शरण ली। शिव ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जहां जहां राम की कथा होगी वहां मैं भी अदृश्य रूप में तुम्हारी भक्ति देखने आऊंगा। उपसंहार और संदेश। भक्तों, ये गाथा हमें सिखाती है कि जब कर्तव्य और भक्ति का मार्ग कठिन हो तो अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण का रास्ता चुनना चाहिए। स्वयं महादेव भी अपने भक्त की सच्ची भक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव, जय श्री राम।